मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज जैसा कि हम जॉन द बैप्टिस्ट की शहादत मार्क 6 के गंभीर सुसमाचार मार्ग पर चिंतन करते हैं, हमें भविष्य सूचक साहस की कीमत, क्षमा की शक्ति और घमंड के खतरे पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जॉन का साक्ष्य हमारे लिए एक ऐसी आग को प्रज्वलित करता है जो आराम को चुनौती देता है, ईमानदारी का आह्वान करता है और हमें निडर निष्ठा के लिए प्रेरित करता है। पैगंबर की आग जॉन रेगिस्तान से निकला, दुबला और समझौताहीन हेरोदेस का सामना करने का साहस करते हुए, आपको अपने भाई की पत्नी को रखने की अनुमति नहीं है। उनका साहस कूटनीतिक नहीं था, यह कट्टरपंथी था जो एकांत की शांति और प्रार्थना में पैदा हुआ था। एस्तेर पर विचार करें, जिसने अपने लोगों के लिए विनती करने के लिए राजा क्षयर्ष के पास जाकर अपनी जान जोखिम में डाल दी। उसने प्रार्थना की और घोषणा की, अगर मैं नाश हो जाऊं तो मैं नाश हो जाऊं। पश्चाताप के बजाय उसने बदला लेने का विकल्प चुना। उसकी बेटी का नृत्य घृणा का हथियार बन गया। याकूब और एसाव को याद करें, जिनका लंबे समय से चला आ रहा आक्रोश एसाव की क्षमा और आलिंगन से दूर हो गया था। परमेश्वर हमें कड़वाहट छोड़ने और दया को अपने हृदयों को स्वस्थ करने देने के लिए कहते हैं। घमंड का जाल हेरोदेस यूहन्ना से डरता था, उसका आदर करता था, फिर भी घमंड ने उसे धार्मिकता के बजाय प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए बाध्य किया। राजा शाऊल के घमंड ने उसे परमेश्वर की अवज्ञा करने और अपना राज्य खोने के लिए प्रेरित किया। वही प्रलोभन हमारे सामने है, विवेक से ज्यादा छवि को प्राथमिकता देना। क्या हम सही के लिए खड़े होंगे, भले ही वह अलोकप्रिय हो? शहादत और स्थायी गवाही। हालांकि यूहन्ना की आवाज को दबा दिया गया था, उसकी गवाही ने ऐसे बीज बोए जो कलीसिया में फले फूले। यीशु ने सिखाया, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं। वफादारी का हर कार्य दूसरों के लिए एक बीज बन जाता है। समय के साथ गूंज आधुनिक सोशल मीडिया में भविष्य सूचक आदेश। हमारे समय में सोशल मीडिया की डिजिटल दुनिया, टाइमलाइन, ग्रुप चैट और पोस्ट भी निर्जन है, जहां अभी भी सच्चाई बोली जानी चाहिए। सोशल मीडिया भविष्य सूचक गवाही के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है, जिससे आवाजें वैश्विक स्तर पर और तुरंत सुनी जा सकती हैं। फिर भी यह डिजिटल भविष्य सूचक आह्वान अभी भी विकसित हो रहा है। कई संदेशों में गहराई, चिंतन या जवाबदेही का अभाव होता है। आध्यात्मिक निगरानी के बिना सोशल मीडिया एक अराजक क्षेत्र बन सकता है, जहां सच्ची भविष्य सूचक गवाही को सुना जाना मुश्किल होता है। इस आह्वान का ईमानदारी से उत्तर देने के लिए हमें इन सिद्धांतों को अपनाना होगा। विवेक, पोस्ट करने से पहले प्रार्थना पूर्वक शब्दों को तौलें। ईश्वर के मार्गदर्शन की तलाश करें, व्यक्तिगत विचारों को ईश्वरीय प्रेरणा से अलग रखें। जवाबदेही, विनम्रता बनाए रखें, सम्मानजनक संवाद को बढ़ावा दें और सुधार का स्वागत करें। भविष्यवाणी को बनाना चाहिए, विभाजित नहीं करना चाहिए। रचनात्मकता, नए मीडिया का सोच समझकर उपयोग करें। प्रार्थना वीडियो, धर्मशास्त्र चिंतन और ऑनलाइन सामुदायिक प्रार्थना कक्षों के माध्यम से हमारी डिजिटल उपस्थिति चिंतनशील गवाही का विस्तार बने। इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर डेजर्ट मोमेंट्स नामक एक श्रृंखला की कल्पना कीजिए। 30 सेकंड का मौन, उसके बाद 30 सेकंड का पवित्र शास्त्र या सत्य। शोर के बीच रुककर ईश्वर को सुनने का निमंत्रण। यह आधुनिक भविष्यवाणी का साकार रूप है। भविष्यवक्ताओं का एक समुदाय। यूहन्ना अकेले खड़े थे, लेकिन उनकी अग्नि ने एक आंदोलन को प्रज्वलित किया। इसलिए हमें भी समुदाय में एकत्रित होना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए और एक दूसरे को जवाबदेह ठहराना चाहिए। यूहन्ना की मृत्यु ने मसीह के दुख भोग का पूर्वाभास कराया, जो हमें याद दिलाता है कि तालियों की गड़गड़ाहट से बढ़कर ईश्वर पर भरोसा सच्ची महानता की ओर ले जाता है।
आइए हम यूहन्ना की ज्योति को जीवन के हर पहलू में, घर, कार्यस्थल, पल्ली और डिजिटल निर्जन में लेकर प्रेम, सत्य और निडर निष्ठा से तब तक पुकारें जब तक कि सभी हृदय ईश्वर की ओर न मुड़ जाएं। स्वर्गीय पिता, हम बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना और आपके सत्य के लिए कष्ट सहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमें निडरता से बोलने का साहस, निष्ठापूर्वक सेवा करने की विनम्रता और परीक्षाओं को सहने की दृढ़ता से भर दीजिए। हमें भविष्य सूचक अग्नि के माध्यम बनाइए जो अनेकों को आपके पुत्र की ओर आकर्षित करें। हमारे प्रभु मसीह के माध्यम से, आमीन।